एक ही चीज को फॉलो करें, 10 जगह डाइवर्ट कभी ना हो। बिल्कुल 10 नाव में सवार हमें नहीं होना है। बिल्कुल ही नहीं होना है सर। आप एक पाथ को पकड़ लिया है और क्लियरली हम कहेंगे कि नेट और जारे का टारगेट है ना, तो जारे अड्डा से अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं भी नहीं है। सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारे अड्डा पे। तो आज है हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट आज जिन्होंने अभी अभी EMRS का जो एग्ज़ाम है क्रैक किया है अपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट में, PGT ज्योग्राफी में और TGT सोशल साइंस में भी। तो पवन चावला जी हैं आज हमारे साथ हैं। तो एक छोटा सा इनका जर्नी हम लोग बिल्कुल सुनेंगे, ये अपनी जो जर्नी है एक शेयर करेंगे कि कैसे इन्होंने अपना एग्जाम को क्रैक किया EMRS 2023। साथ में ये JRF भी क्वालिफाइड है जून 2023 में, और ज्योग्राफी सब्जेक्ट में जो है इन्होंने अपना JRF क्वालिफाई किया। तो अब ये एक बार बताएंगे। हाँ सर, पवन जी एक बार बताएं कि मतलब कैसे क्या आपकी जर्नी रही। First of all, I want to thank you for giving an opportunity, sir, to introduce myself. Sir, जर्नी ऐसा रहा कि आफ्टर ग्रेजुएशन था कि क्या करना है, किस चीज़ में करना है, गवर्नमेंट सर्विस में जाना है कि एकेडमिक्स में जाना है। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग था। तो रैंडमली ऐसे यूट्यूब कर रहे थे तो एक मैम का वीडियो था यूट्यूब पे। तो उसमें उन्होंने बता रखा था कि करियर आफ्टर JRF और BEd। तो मैंने वो दो चीज़ पैरेलल सर्च करी सर। तो उन दोनों को देखा, फिर पता चला कि हम PhD कर सकते हैं, अच्छा इनकम सोर्स हो जाएगा JRF के लिए। तो सर वहाँ से फिर JRF अड्डा को कंटिन्यू फॉलो करते गए और फिर सर उसी बैच के अंदर JRF फाइट किया, JRF निकाला, ऑल इंडिया रैंक के साथ निकाला सर। और कॉलेज से गोल्ड मेडलिस्ट थे तो इतना प्रॉब्लम आया नहीं सर कि सब्जेक्ट को लेकर के इतना पढ़े। लेकिन पेपर 1 के लिए टच वुड मैं कहूँगा कि मतलब इतना अच्छा मेरा जर्नी रहा, स्पेशली JRF अड्डा को लेकर कहूँगा, फिर पूरा स्मूथली एकदम हो गया सर सारा। फिर सर EMRS की वैकेंसीज आ गई उसी के पैरेलल जस्ट आफ्टर। तो उसमें काफ़ी वीडियोस होती थी सर आपके कि एक मेजर वो था उसमें कि इंग्लिश और हिंदी वाला जो क्राइटेरिया है वो कैसे फुलफिल कर पाए, उसके लिए क्या टू द पॉइंट आप क्या पढ़ें। एक लास्ट नोट रिवीजन भी था उसके अंदर कि कैसे उस चीज़ को ध्यान में रखे जाए कि माइनस मार्किंग से बचा जाए सर। तो सर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 0.25 0.75 से डिस्क्वालीफाई हो गए हैं और इंग्लिश में इंग्लिश की वजह से मेजर जो है उनका डिस्क्वालीफाई हुआ है। जबकि मेरे खुद के फ्रेंड्स ऐसे हैं जो 80 आउट ऑफ 78 मार्क्स हैं उनके सर सब्जेक्ट के अंदर ज्योग्राफी में, लेकिन वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं सर। तो ये जो आपके वो जो कुछ शॉर्ट वीडियोस आते थे उतने हेल्प कर रही सर उस चीज़ ने। फिर सर वो दोनों फाइट किया और सर ऑल इंडिया रैंक है सर उसमें भी। TGT में ऑल इंडिया 24 है सर मेरा सोशल साइंस EMRS में, और सर DV भी हो चुका है हमारा। बिल्कुल और अभी ज्वाइनिंग के लिए वेटेड है, बट उसी के पहले अभी ये देखा कि JRF अड्डा के अंदर वैकेंसीज है। तो सर ये तो हमारा ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा कि यदि हम यहाँ पे पढ़ा, लेकिन हम यहीं से पढ़े हैं सर, हमने सारा सीखा है सर सब कुछ। इसके अलावा एक और चीज़ है कि जो आगे जो एस्पिरेंट्स है जो तैयारी कर रहे हैं उनको क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए जो आपने अपनी जर्नी के दौरान ध्यान में रखी। सर टू बी ऑनेस्ट हम कहेंगे कि एक ही चीज़ को फॉलो करें, 10 जगह डाइवर्ट कभी ना हो। बिल्कुल 10 नाव में सवार हमें नहीं होना है। बिल्कुल ही नहीं होना है सर। आप एक पाथ को पकड़ लिया है और क्लियरली हम कहेंगे कि नेट और JRF का टारगेट है ना, तो JRF अड्डा से अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं भी नहीं है। कि काफ़ी सीरीज चली है सर। जैसे मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रही मैं बात कहूँ उसके लिए मेरा एक वीडियो भी था सर, मैंने शॉर्ट रिकॉर्ड किया था JRF अड्डा को लेकर। बैक वेंचर एक सीरीज चली, बिल्कुल इतनी ज़्यादा हेल्पफुल है वो। मैंने मेरे इतने फ्रेंड्स को रिकमेंड किया उसके लिए, क्योंकि उसमें टू द पॉइंट सारी चीज़ें हैं। मतलब आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, जैसे ओवर क्वेश्चंस प्रैक्टिस, मटेरियल कंटेंट, हिंदी बाइलिंगुअल इंग्लिश दोनों में वहाँ दिया होता है। बिल्कुल, ना केवल ऐसा बात नहीं है कि केवल पेड से ही, यूट्यूब पे भी जो है बहुत कुछ जो है बहुत है। मैं कहता हूँ काफ़ी ऐसे बच्चे सर, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ, तो वहाँ पे मैंने वो ग्राउंड लेवल देखा है लोगों का। वहाँ पे बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सिर्फ फीस वगैरह इवन। तो यूट्यूब पे जो कंटेंट JRF अड्डा दे रहा है ना, नहीं दे सकता कोई सर। कोई भी इतना कैसी भी जगह हो, एंड ऑफ द डे 15 मिनट की तो अपनी बातें कहेंगे, आके प्रमोशन करेंगे खुद का, 20 मिनट खुद की बातें करेंगे, वो 10 मिनट का पढ़ाते हैं सर। लेकिन यहाँ पे टू द कंटेंट, टू द पॉइंट सारा मिला। अभी आपने जैसे KV में भी आपने बताया नवोदय में सर, नवोदय विद्यालय में भी जो है ये सिलेक्टेड हैं। तो उसमें कुछ अपन ध्यान में रखें, जैसे JRF करने के बाद अपना जैसा होता है कि हमें असिस्टेंट प्रोफेसर या हमें रिसर्च में जाना है। जैसे आपने अभी टीचिंग वाला क्लियर कर लिया है, तो अभी आगे जाके मतलब हाँ, इसमें एक ये है कि जैसे जॉब के पैरेलल तो आप कोई दूसरी चीज PhD कर नहीं सकते हो सर। पार्ट टाइम PhD कर सकते हैं, रेगुलर हो नहीं सकती है सर। बिल्कुल। अब खुद को थोड़ा डिसाइड करना है कि मुझे प्रोफेसर बनना है, फैमिली फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी है कि मुझे इमीडिएट जॉब चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्विच करूँ। नहीं तो फिर मैं JRF हो जाता है तो अच्छा खासा स्टाइपेंड मिल रहा है सर। अभी आपने देखा 37,000 और HRA भी इतना अच्छा है। जयपुर जैसी सिटीज की बात करें तो सर अराउंड राउंड फिगर 45 हो जाता है सर पूरा मिला करके। तो आप कोई भी फाइनेंशियल इतना इशू नहीं है, तो आप फिर PhD करिए और यहाँ से पैसा मिलिए और अपने रिसर्च पे ध्यान दीजिए, क्योंकि सर
सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई, वहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, इंटरव्यू बेसिस पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनाते हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और लगता है कि नहीं थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशंस थोड़ी डगमगा रही हैं, मुझे अभी घर को देखना है, फैमिली को देखना है, तो फिर आप टीचिंग में आ जाए तो यहाँ कंटिन्यू करें सर। या टीचिंग में तो डायरेक्ट आपकी जो नौकरी है, आपने भाई एग्जाम पास किया और आपके Yes, खाते sir, में sir. डायरेक्टली जो है नौकरी। और ऐसे कुछ हमारे एग्जाम है जैसे EMRS हो गया, DSSS हो गया, KVS, NVS, जो भी हमारे टीचिंग एग्जाम है आपको बस क्रैक करना है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चाहे आपका इंटरव्यू हो, तो डायरेक्ट आपको नौकरी मिलती है। और अगर आपको देखना है कि मुझे थोड़ा हायर एजुकेशन में जाना है और थोड़ा सा मुझे रिसर्च में जाना है, तो ऑब्वियसली उससे बेटर तो JRF तो कुछ हो नहीं सकता है। तो ये छोटी सी कहानी थी, और एक्चुअली कहानी तो बहुत बड़ी है, तो उसका Thank you so much, सार sir. है जो आप लोगों के सामने उन्होंने बताया। तो एक छोटी सी हम मोटिवेशन तौर पे ले सकते हैं कि क्या चीज़ें हमें करनी है। और जैसा कि इन्होंने मेंशन भी किया कि सवार जो है हमें एक नाव में होना है, एक नाव। एक लक्ष्य जो है हमें डिसाइड कर लेना है और बस उसी पे जो है फोकस करते हुए चले जाना है। Yes, sir. तो बहुत बहुत शुक्रिया थैंक आपका। यू सो मच सर, थैंक यू तो- सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, JRF अड्डा में आकर के इतना रिस्पेक्ट, इतना सम्मान मिला सर हमें। Thank you, बहुत thank you बहुत so सर much. Thank you. धन्यवाद सर, धन्यवाद सर।